चलिए प्रश्न है 2011 का। पहले जो ऑफलाइन होता था पेपर कैसे होता था और उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, अभी भी ऑफलाइन ही होता है, इसलिए ऑफलाइन हम आपको करा रहे हैं। फटाफट करेंगे। सीडीपी का प्रथम प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ये पाठ्यचर्या किस ओर संकेत करती है भाई? फर्स्ट बोला कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। पाठ्यचर्या बोले तो क्या? विद्यालय का जो भी पाठ्यक्रम है उससे और एवं विद्यार्थियों के प्रतिदिन के अनुभव। हम आपको कितना बार बोले हैं कि बच्चा को लेके चलना है, बच्चा के अनुभव को जोड़ के चलना है ना? वो आपका सही जाएगा। तो आपका उत्तर कहाँ चला गया? बी पर चला गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला कहता है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। अब निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति किस पर आधारित है? तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से जो आधारित है वह विकास और वृद्धि दोनों पर, क्योंकि कभी भी खेल होता है उसमें शरीर का भी विकास होता है और माइंड का भी विकास होता है। कोई भी खेल शरीर से और माइंड से चलता है, इसलिए आपका उत्तर सी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थितियों पर अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? माने पहले जो किया था जो काम, उसी के आधार पर नया काम कर रहा है। ये प्रभाव पड़ल है पहिलका का ना, तो उत्तर हो जाएगा क्या? सीखने के प्रभाव का नियम। कोई दिक्कत नहीं। अगला है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपको पता है जो इसको पढ़ने में दिक्कत है इसको डिसलेक्सिया पकड़ेगा। नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए, जो भी विशेष हो, विकलांग हो, कोई भी बच्चा हो, धनी गरीब अमीर कोई भी, सब बच्चे को एक साथ में करना है, तो अन्य समान बच्चों के साथ। उत्तर आपका होगा ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला प्रश्न पढ़ाइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत रहना चाहिए। बताए। अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, तुलना नेगेटिव है। बी बोला कि विद्यार्थियों के बुद्धिमान और औसत की उपाधि देना। आकलन इसलिए किया जाता है ताकि बुद्धिमान और औसत की उपाधि दिया जा सके। ठीक है, इसके प्रति सचेत रहना है कि बच्चा को ज्यादा बुद्धिमान नहीं कहना है और ना ही उसको औसत विद्यार्थी बोलना है। इसके प्रति सचेत रहना है। ये क्वेश्चन भी कर रहा है, सचेत रहना। आकलन मने हुआ, मैं आप सभी से यहाँ आकलन लिया, अभी सीडीपी लिया, किसी का 24, किसी का 17, किसी का 20, 19 आया है ना। तो ये नहीं हुआ कि किसी का 24 आया तो तू बुद्धिमान है, आयु औसत विद्यार्थी है। इसके प्रति सचेत रहना है आकलन में। ठीक है, ये बात बोला। अगला है कि डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरे से झगड़ा करना प्रतिभाशाली हो जाएगा। लेकिन पुराना जमाना में क्या था कि जवन पतो खूब झगड़ा करे उसी को पतो बनाता था लोग कि हाँ ये लड़ी आके एकरा के टक्कर दे वाला पतो आयल बा हमार ना, ऐसे होता था। अभी भी है। अगला है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये बात पियाजे भाई साहब बोले कि जो भी बच्चा है अपने दुनिया के बारे में समझ विकसित करते हैं, तो ये पियाजे साहब बोले, ये रखना पड़ेगा, इनका कृति है। चलिए, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा नहीं बात करती है। मैंने कृतिका नाम की एक लड़की है जो घर में नहीं बोलती है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात कर रही है। तो यह दर्शाता है कि क्या दर्शा रहा है? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलता है, इसलिए विद्यालय में वो बोलती है, घर पे नहीं मिलता है तो नहीं बोलती है। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? देखिए,
अगर आप एक टीचर है, आप बच्चों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़े हैं तबे बच्चा को अच्छे से जान पाइएगा, नहीं तो नहीं। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो होता है वो क्या करता है। देखिए, अभिप्रेरणा माने आप अंदर से प्रेरित है, और जो अंदर से प्रेरित है उसके अंदर रुचि खूब होगा पढ़ने में। उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। उत्तर आपका 4 पर जाएगा। नेक्स्ट है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, कब समृद्ध होगा, यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस पर क्रिया को सुगम बनाए। उत्तर यहाँ पे सबसे अच्छा ए ही है, वास्तविक दुनिया के बारे में बोला है, ए होगा उत्तर। बी क्यों नहीं हुआ, अधिक से अधिक लिखा हुआ है, लिखा है ना। सी क्यों नहीं हुआ, व्याख्या लिखा हुआ है। डी क्यों नहीं हुआ, परीक्षा लिखा हुआ है। इस प्रकार के वर्ड से दूरी बना के रखें। अगला है निम्नलिखित में कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। कौन सी प्रक्रिया को, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है, और सी टेट के लिए ही और एकमात्र वर्ड नेगेटिव होते हैं, ये बात गलत। उत्तर आपका ए पर जाए। नेक्स्ट है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, आप जवाब देना आप सभी को है, निचले स्तर छूट मिलनी चाहिए, गलत बात। माता पिता और मित्रों के दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, गलत बात। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए एवं सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा दृष्टिबाधित है तो देख नहीं सकता है तो सुनेगा, और सुनने के लिए आपको सीडी चाहिए। ठीक है, उत्तर आपका चला जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। किसको मानना चाहिए, तो पढ़ने की उत्सुकता, अच्छी बात है, धैर्य एवं दृढ़ता। लेकिन यहाँ बोला है शिक्षक की बात, पढ़ने की उत्सुकता बच्चों में होती है तो ये नहीं मारेंगे। ये शिक्षक में बोल रहा है कि कौन सी विशेषता, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो शिक्षक को धैर्य होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आना तक कोनो 5 मिनट मांगे आया और उसको 5 डंडा लगा दिए तो पता चलेगा कि पैटे में कर देगा ना। तो धैर्य एवं दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर आपका बी हो गया। नेक्स्ट है कि वह अवस्था जब तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है। ठीक है, तार्किक रूप से वस्तु के बारे में जब चिंतन करता है, तर्क आता है कहाँ पे, तो मूर्त में शुरू होता है तर्क, लिखवाए थे ना। इतना अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों की पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक स्वाभाविक रूप से एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से मतलब क्वेश्चन क्या कहा कि एगो बच्चा है जो अकेले पढ़ना चाहता है और एगो बचवा है जो समूह में पढ़ना चाहता है। तो निपटने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका अच्छा होगा। हाँ, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। जिस अभिभावक को टीचर पर विश्वास नहीं है वह मतलब कि वहाँ बच्चा को नहीं पढ़ा पाएगा और उसका बच्चा भी सही से नहीं पढ़ा पाएगा और टीचर भी सही से नहीं पढ़ाएगा। जिस अभिभावक को विश्वास नहीं है कि तुम पास करा दोगे तो आप पढ़ाइएगा, हो नहीं पढ़ेगा। अगला, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो दिए हैं वह गेस्टेल्टवाद मनोवैज्ञानिक साहब दिए हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टेल्टवाद, ठीक है। अगला है बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं
पहचान की गई है। तो 4 विशिष्ट अवस्था पियाजे किया है का? हाँ, पियाजे किया है। संवेदी प्रेरक 2 में होता है, पुरुष क्रियात्मक 3 में होता है, मूर्त 4 में, औपचारिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने संवेग समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो वो कौन सी अवस्था है? वो ये आपका होगा किशोरावस्था में व्यस्क के साथ में काम करने लगता है। नेक्स्ट है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। हाँ, माता पिता का नाम है अग्रणोमुखी, आगे की ओर बढ़ाने वाला काम करे माता पिता। ये नहीं कि तू पढ़ता रहे लेकिन न लगा था कि तू पास कर दे, ये गलत बात है। उसको कहे कि तू पास कर जाओगे, अच्छा नंबर आएगा, पढ़ो। ये होता है अग्रणोमुखी भूमिका। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने कहा? तो ये तो भाई निरंतरता का सिद्धांत है, कभी नहीं, मरते वक्त सीखना है कि मरे कैसे, प्राण कैसे निकला, सच में हम मर गए, ये आपको एहसास हो जाएगा कि आप मर गए। मरने वाले व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि हम मर गए, बस थोड़ा देखिए, उसके बाद पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं। माथा रहबे न करी तो सब धनक जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा, तो क्या सोचोगे भाई? आए, जो सोचने वाला चीज है वह कुछ आ जाएगा, क्या सोचोगे? थोड़ा देर पता चलेगा कि हमारी मृत्यु हो चुकी है ना, थोड़ा देर पता चलता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? हाँ, विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण दोनों आपको लेकर के चलना है, ये नहीं कि खेल के मैदान, है ना। कक्षा का पर्यावरण ये मजेदार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्द रटने की क्षमता रखता है। तो रटने वाला क्या होता है? नेगेटिव। तो हमको नेगेटिव ही खोजना था ना, लगने से नहीं है। सी में क्या कहता है? अमूर्त सोच के रूप में सोचता है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है कि अमूर्त से सोचता है, लक्षण नहीं है। बुद्धिमान का लक्षण है कि वह अमूर्त सोचेगा, आई कह रहा है कि अमूर्त रूप से सोचते रहता है ना, ये गलत बात है। नेगेटिव पूछ रहा है ना, देखे ना सही से। अगला, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। जब आपका विद्यार्थी प्रश्न पूछे तो समझिए कि आपका बच्चा क्या है? अभिप्रेरित है, अंदर से प्रेरित है। उत्तर आपका 3 पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? उत्तर हो जाएगा सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेग सुरक्षा, शारीरिक अवशिष्ट पदार्थ। हाँ, नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित बाहर निकालना, मतलब कि उत्सर्जन की जो क्रिया होती है ना सुबह सुबह में, तो वो आपका ये नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव वर्ड है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, मन का मानचित्र संबंधित है किससे? मन का मानचित्र, तो मन आपका क्रियाशील होगा तभी वो मानचित्र बनाएगा। तो उत्तर आपका खत्म हो गया। आप 2 और प्रश्न बचे हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, माने जितना औकात है उसी के अनुरूप शिक्षण पद्धति का प्रयोग करिए। बात ये कह रहा है ठेठ में। सी है कि सरल रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सरल, ये सरल वाला वर्ड नेगेटिव वर्ड है। हाँ, नेगेटिव, सरल, ये सरल नहीं करना है, सबसे बेहतर कह रहा है। तो नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था अमूर्त संकल्पनाओं को चिंतन करना आरंभ कर देता है? बताएं। पियाजे के में औपचारिक, अमूर्त लिखा है तो औपचारिक, मूर्त रहेगा तो मूर्त संक्रियात्मक, और
तार्किक तो मूर्त में जाता है। और आज का अंतिम है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण नहीं, अच्छी व नेगेटिव। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न के अवसर उपलब्ध कराना, ये मजेदार वर्ड है। बच्चों को अवसर उपलब्ध कराइए। बल देने वाला नेगेटिव होता है, कोचिंग आपका नेगेटिव। आपका उत्तर बी पर चला गया। आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ, जा सकते हैं आप सभी।